दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि हम अपने जो भी सेल करते हैं, जो भी परचेज चढ़ाते हैं, उस सेल परचेज की जो पार्टी होती है, लेजर होता है, उसे हम कैसे क्रिएट करें। उसको क्रिएट करना भी जानेंगे, उसको मॉडिफाई करना भी जानेंगे, उसको डिलीट करना भी जानेंगे और उसका कोई ओपनिंग बैलेंस वगैरह जो होता है वो भी जानेंगे। तो दोस्तों बने रहे मेरे इस वीडियो में ताकि आपको क्लियरली इन सारी चीजों के बारे में समझ में आए। और अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आपको इसमें सीखना है कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर नई कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, आइटम कैसे बनाते हैं, आइटम को मॉडिफाई डिलीट कैसे करें, तो इन सभी की वीडियोस जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी उसका लिंक। आप उस लिंक पे क्लिक करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम कि हम लेजर कैसे क्रिएट करें, जिसको हम पार्टी भी बोलते हैं कि पार्टी को कैसे क्रिएट करें। तो इसके लिए दोस्तों आपके पास एक ऑप्शन है। आप जाएंगे मास्टर के मेनू में, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं मास्टर का मेनू है। मास्टर के मेनू में जाने के बाद आपको सबसे पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि नंबर 1 पे ही ये ऑप्शन है लेजर। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं लेजर। आप लेजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई भी दे रहा है। मैं इसको पहले क्लोज कर देता हूँ। मैं मास्टर पे जाके लेजर पे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको लेजर शो हो जाएगा। अभी एडिट पे क्लिक हो गया गलती से, बट यहाँ पे लेजर आपको शो हो जाएगा। ये वो लेजर है जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्रिएटेड है। अब अगर मुझे अपना खुद का नया लेजर बनाना है, चाहे वो सेल्स की पार्टी का हो, परचेज की पार्टी का हो, तो वो कैसे करना है। इसके लिए जो है आपको न्यू के बटन पे क्लिक करना है, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे न्यू का भी ऑप्शन है, फिर एडिट का भी ऑप्शन है और डिलीट का भी ऑप्शन है। अब आपको लगभग क्लियर हो गया होगा कि तीनों ही चीजें जो है एक ही जगह पे आपको मिल गई। अब मैं जैसे ही न्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक डिटेल फॉर्म जो है ओपन हो गया, जिसमें मुझे उनकी डिटेल को मेंशन करना है, जैसे उनका नाम, एड्रेस, जीएसटी नंबर अगर है तो इन सारी डिटेल को मैं क्या है यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। तो कैसे, अब जैसे लेजर नेम में आप जाएंगे तो जो भी उनकी कंपनी का नाम है, फर्म नेम है तो वो आप डालेंगे। यदि नहीं है तो इंडिविजुअल फिर आपको उनका नाम डालना होगा। जैसे कि अब मैं यहाँ पे डालता हूँ शर्मा एंटरप्राइजेस। ठीक है, उसके बाद टैब के बटन से आप आगे आएंगे और ये जो है एलियास नेम है। कोई शॉर्टकट नेम आप डालना चाहते हैं, मान लो इसका मैंने एसएम कर दिया, एसएम दिल्ली। ठीक है, एसएम मतलब शर्मा एंटरप्राइजेस दिल्ली की पार्टी है। तो ऐसे आप कुछ भी मतलब कोड डिफाइन कर सकते हैं और कोई कंपलसरी नहीं है, आप इसको हटा भी सकते हैं। और उसके बाद जो है आप यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा कि ये क्या है। ये जो है अकाउंट ग्रुप है और इस अकाउंट ग्रुप में आपको जो है, अगर आप सेल की पार्टी को क्रिएट कर रहे हैं तो यही रखना होगा आपको, सन्ड्री डेटर्स, अगर सेल की पार्टी को क्रिएट कर रहे हैं तो। और अगर आपकी ये परचेज की पार्टी है, मान लीजिए आप इनसे सामान को खरीदते हैं, तो आपको यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर रखना है। ये देखिए क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। बस इस पे मुझे डबल क्लिक करना है। और अगर आपका ये बैंक अकाउंट होता तो मुझे यहाँ पे बैंक अकाउंट करना होता। तो मोस्टली जो है ये तीन चीजें ही यूज होती है और इन तीनों में भी जो है सबसे ज्यादा सेल और परचेज का यूज होता है। तो शर्मा एंटरप्राइजेस जो है मेरी सेल की पार्टी, तो मैंने इसको सन्ड्री डेटर्स में डाला है। तो सन्ड्री डेटर्स कर दिया मैंने इसको। तो उसके बाद टैब का बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आ रहा है। अब ये कैसे जो है मैंने जो होगा, जैसे सपोज कि आज से आप सॉफ्टवेयर से इसकी बिलिंग करना चाहते हैं, लेकिन कल तक इसका हिसाब आपका जो है एक नोट पैड पे या कॉपी किताब पे आपका चल रहा था। तो कल तक का जो भी बैलेंस है इसका, जैसे कि मान लीजिए कल तक का बैलेंस इनका हम मान लेते हैं कि 50,000 रुपए के आसपास मुझे इनसे लेना है। मैंने यहाँ पे 50,000 मेंशन किया और यहाँ पे जो है ये डिफाइन होगा कि लेना है या देना है। ये अगर डीआर है तो डीआर का मतलब ये है कि आपको इनसे पैसा लेना है ये। और अगर ये 50,000 रुपए आपको पे करना होता है, इनको इनको देना होता, तो आप यहाँ पे सीआर करते, जो कि ज्यादातर यूज होगा आपके परचेज में। सेल में सबसे ज्यादा आपके डीआर ही यूज होगा, क्योंकि ज्यादातर सेल की पार्टी से हमें पैसा लेना होता है और परचेज की पार्टी में ज्यादातर हमें पैसा देना होता है। तो अगर देना है तो सीआर और अगर लेना है तो डीआर, क्योंकि कभी कभी दोनों में ऐसा केस हो जाता है कि एडवांस पेमेंट आ रखी है पार्टी की। तो दोनों आप जो है कर सकते हैं। मेनली आपको समझना है कि डीआर वो है जिनसे आप पैसा लेना चाहते हैं और सीआर वो है जिनको पैसा आप देना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पार्टी कौन सी कंट्री की है, कौन से स्टेट की है और जीएसटी नंबर क्या है। आप जीएसटी नंबर उसका यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे कि मान लो मैंने जीएसटी नंबर डाल दिया
और उसके बाद गेट इन्फो पे आप क्लिक करेंगे तो इनका जो है जीएसटी में क्या क्या नाम रजिस्टर्ड है, क्या एड्रेस रजिस्टर्ड है, वो अपने आप आ जाएगा। पर इसके लिए जो है इंट्रीगेट करना पड़ता है, मतलब एक आईडी पासवर्ड को जो है इंट्रीगेट करना होता है सॉफ्टवेयर में। तो आगे की वीडियो में जो हमारी आने वाली है उसमें फिर आप ये सीखेंगे और फिर आप इसको भी जो है फिर गेट इन्फो पे क्लिक करके ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं इसका। उसके बाद पार्टी आपकी रेगुलर है, अनरजिस्टर्ड है, कॉम्पोजिशन है, आप यहाँ पे बता देंगे। और फिर जो भी इनका एड्रेस है आप एड्रेस यहाँ पे इनका मेंशन करेंगे। जैसे मैं अभी डाल देता हूँ, मान लो दिल्ली इंडिया कर देता हूँ। बाकी एड्रेस आपका कितना भी बड़ा हो आप डाल सकते हैं। फिर टैब का बटन प्रेस किया और यहाँ पे किस सिटी में है, दिल्ली, दिल्ली डाल दिया मैंने। और यहाँ पे अगर इनका आधार नंबर है तो आप डाल सकते हैं। पैन नंबर ऑटोमेटिक जीएसटी से अपने आप ही आ गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है DRCR लिमिट डेज। अगर आप इनको कोई क्रेडिट डेज देते हैं जैसे किसी भी पार्टी को सेल, जैसे अभी हमारी ये सेल की पार्टी है, तो मैं इनको जो है क्रेडिट डेज देना चाहता हूँ कि जो भी मैं इनका बिल जनरेट करूँ, वो बिल जो भी जनरेट हो तो 20 दिन के अंदर इसका मतलब ये ड्यू डेट है कि 20 दिन के अंदर ये पेमेंट मुझे कर दे उसका। और ऐसे ही जो है DRCR लिमिट अमाउंट, कि मैं इसको जो है ज्यादा से ज्यादा 50,000 या फिर ज्यादा से ज्यादा मैं इसको 1 लाख तक का उधार दे सकता हूँ। इससे ऊपर उधार मैं नहीं दे सकता। अगर 1 लाख से ऊपर अगर जाता है तो सॉफ्टवेयर मुझे जो है इंडिकेट कर देगा। तो इस तरीके की जो है चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे पिन कोड, पिन कोड में तो जो भी पिन कोड है इसका पिन कोड डाल सकते हैं। कॉन्टैक्ट पर्सन, मतलब शर्मा इंटरप्राइजेज में कौन सा ऐसा पर्सन है जिससे आप कॉन्टैक्ट करते हैं किसी भी काम के लिए। तो मान लीजिए शर्मा इंटरप्राइजेज में राहुल से आपका कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, तो राहुल आप यहाँ पे डाल देंगे। वैसे कोई ये मतलब कंपलसरी नहीं है कि आपको डालना है। मैं आपको डिटेल वीडियो बता रहा हूँ, डिटेल में सारी चीजें बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बाकी सिंपली आप जो है लेजर का नाम, जीएसटी नंबर डाल के भी आप आगे बढ़ सकते हैं, सेव कर सकते हैं। लेकिन इतनी चीजें हैं कि आप मैनेज कर सकते हैं कि अगर डिटेल में आपको मैनेज करना है तो। और जो भी फिर इनका नंबर है, मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर आप डालेंगे। और मोबाइल नंबर जो भी आप डालें करेक्ट डालें, जो इनके व्हाट्सएप पे हो। क्योंकि आगे की वीडियो में जो हम सीखने वाले हैं कि जैसे ही आप बिल जनरेट करेंगे ऑटोमेटिक इनको एक व्हाट्सएप पहुंच जाएगा जो भी आपने इनवॉइस जनरेट किया है। और ईमेल आईडी भी, ईमेल आईडी के साथ भी जो है यही सिस्टम है कि जो भी सेल की पार्टी का ईमेल आईडी है वो प्रॉपर मेंशन करें। अभी तो मैं खैर गलत मेंशन कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको करेक्टली बता रहा हूँ कि उनका ईमेल आईडी सही होना चाहिए, मोबाइल नंबर सही होना चाहिए। क्योंकि दोनों ही चीज हमारे सॉफ्टवेयर में आपको जो है फ्री मिलेगी, कोई अलग से आपको इसके लिए पैसे नहीं देने होंगे, कोई भी आपको एड ऑन नहीं कराना होगा। दोनों ही फीचर जो है आपके लिए फ्री रहेंगे कि ऑटोमेटिक ईमेल पहुंच जाए पार्टी को, ऑटोमेटिक व्हाट्सएप पहुंच जाए जैसे बिल बने तो इसीलिए अगर डिटेल गलत होगी तो फिर वो पहुंच नहीं पाएगा। कोई दूसरी ईमेल आईडी है इनकी तो वो डाल सकते हैं, कोई अल्टरनेटिव दूसरा मोबाइल नंबर है तो वो डाल सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप जो जाएगा वो इस नंबर पे ही जाएगा जो यहाँ पे नंबर आप डालेंगे। उसके बाद फैक्स नंबर खत्म है, कोई सेल्समैन है जो इसके अंडर में काम करता है तो आप यहाँ पे उस सेल्समैन का लेजर भी बना सकते हैं कि इस पार्टी को हमारा ये सेल्समैन देखता है। पार्टी का कोई मतलब लेजर का कोई वेबसाइट भी है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। और कोई एनिवर्सरी या बर्थडे है इनका तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बस उस दिन ये होगा कि आपके पास जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा डैशबोर्ड पे आपके कि इस पार्टी का आज बर्थडे है या इस पार्टी की आज जो है एनिवर्सरी है। तो उसको आप क्या विश कर सकते हैं। इस तरह की चीजें जो है जो बिजनेस में यूज होती है वो कर सकते हैं। और उसके बाद जो है रूट आपको बनाना है तो रूट आप यहाँ बना सकते हैं। और यहाँ तक की तो जो है जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन है जो इम्पोर्टेंट होती है वो आपने मेंशन कर दी। आप चाहें तो यहीं पे सेव कर सकते हैं, लेकिन और भी जो ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो ऊपर आप देख पा रहे हैं, अगर इनके पास मल्टीपल एड्रेस, इमेजेस, लेबल्स, देखिए कैसे अब एड्रेस पे गए, अगर मल्टीपल एड्रेस हैं इनके तो आप यहाँ पे एड्रेस को ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा शिपिंग एड्रेस अलग है इनका, बिलिंग एड्रेस अलग है, और पेमेंट के लिए जो भेजते हैं मतलब पेमेंट के लिए आपका पर्सन जो जाएगा जहां से पेमेंट कलेक्ट करेगा उसका एड्रेस अलग है। तो अगर ऐसे बहुत सारे एड्रेस हैं किसी के पास तो आप यहाँ पे क्या है ऐड न्यू पे क्लिक करके एड्रेस इनके बना सकते हैं। और इमेज में पार्टी की कोई जो है इमेज डाल सकते हैं, जैसे उनकी पासपोर्ट साइज पिक्चर वगैरह अगर है तो डाल सकते हैं। और उसके बाद बैंक डिटेल, मतलब जो आप लेजर क्रिएट कर रहे हैं, पार्टी क्रिएट कर रहे हैं, इनका जो भी बैंक अकाउंट है उनकी इंफॉर्मेशन आप पहले से यहाँ पे फिल करके रख सकते हैं ताकि इन फ्यूचर आपको कोई पेमेंट इनके अकाउंट में डालना है तो इनसे मांगना ना पड़े, आपके पास पहले से सेव रहे डेटा।
डिस्क्रिप्शन में जो है आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, इस पार्टी के बारे में जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अगर कोई लेबल है कि ये जो मेरी पार्टी है ये होलसेल की पार्टी है, ये जो मेरी पार्टी है रिटेलर पार्टी है, ये जो मेरी पार्टी इंजीनियर पार्टी है, तो इस तरह का कोई भी अगर आपको लेबल लगाना है तो यहाँ पे लेबल लगा सकते हैं। और डिस्काउंट, अब इस पार्टी को आप कौन कौन से अपने आइटम ग्रुप के ऊपर और कितने कितने डिस्काउंट देना चाहते हैं तो वो आप जो है कर सकते हैं। जैसे हमने स्मार्ट टीवी बनाया हुआ था, स्मार्ट टीवी पे हम इनको 2% का डिस्काउंट देंगे बस। ऐसे ही और भी ग्रुप्स पे डिफाइन कर सकते हैं आप कि मुझे कितना कितना डिस्काउंट रखना है, ताकि ऑटोमेटिक जो है जब भी बिलिंग करें तो ऑटोमेटिक वो लग जाए। तो इस वीडियो में आपको ये पता चल पाया कि कैसे हम जो है मतलब ये भी सेट कर सकते हैं कि किसको कितना डिस्काउंट देना है, लेबल लगाना है, डिस्क्रिप्शन, इमेज, बैंक डिटेल, एड्रेस और ये सारी चीजें। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। तो जैसे ही मैंने इसको सेव किया, अब मैं यहाँ पे सर्च भी कर लेता हूँ शर्मा। तो देखिए यहाँ पे ये पार्टी मेरी क्रिएट हो चुकी है, यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब इसके अंदर कोई मिस्टेक होगी तो मैं पहले तो सर्च करके इसके ऊपर क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद जहां पे मैंने शुरू में आपको दिखाया कि आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ। सपोज की ईमेल आईडी गलत थी इनकी, तो मैंने ईमेल आईडी जो है ठीक कर दी, ईमेल आईडी को यहाँ मेंशन कर दिया। या कोई और बैंक डिटेल इनकी ऐड ऑन हो गई है, या फिर कुछ इमेज इनकी अपडेट हो गई, या फिर डिस्काउंट्स जो है मैंने अब इनके चेंज कर दिए हैं, तो मैं इसको हटा के डिलीट करके नए नए डिस्काउंट इसके अपडेट कर दूंगा और उसके बाद सेव कर दूंगा। तो बड़ा इजी है इसको मॉडिफाई करना, एडिट करना। और अगर डिलीट करना है तो डिलीट के बटन पे क्लिक करना है, और जैसे ही मैं इसको यस करता हूं तो ये पार्टी मेरी डिलीट हो जाएगी। तो डिलीट करना भी बहुत ईजी है। तो ये चीजें जो है दोस्तों आप समझ पाए डिटेल में कि कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन सी डिटेल को कहाँ पे मेंशन करना है। आप इन सारी चीजों के बारे में समझ पाए। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आपका इससे रिलेटेड कि सर आपने ये नहीं बताया, या फिर मेरे पास ये कुछ डिटेल्स है, ये कहाँ पे मैं फिल करूँ, तो मुझे कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं, ताकि मैं उसके ऊपर भी जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं लेके आऊँ। बाकी वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलती रहे। Thanks for watching.